नमस्कार मित्रों। आदमी कहता है 4 दिनों की शान, उम्र भर का कर्ज। क्यों? सुबह के 5 बजे थे। शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं था। सड़कें लगभग खाली थी। कहीं कहीं चाय की दुकानों पर भट्ठी जल रहे थे। दूध वाले अपनी साइकिलों पर निकल चुके थे। मंदिर की घंटियां धीरे धीरे वातावरण को पवित्र बना रही थी। शहर के बीचों बीच एक पुराना सा मकान था, न बहुत बड़ा न बहुत छोटा। उस मकान की दीवारों पर समय की लकीरें साफ दिखाई देती थी। बरामदे में रखा पुराना लकड़ी का झूला अब भी रोज सुबह हिलता था। आंगन में तुलसी का पौधा था, जिसे घर की माँ हर दिन पानी देती थी। यह कोई गरीब परिवार नहीं था, लेकिन इतना अमीर भी नहीं था कि लाखों रुपये यूं ही खर्च कर सके। इस घर की सबसे बड़ी पूंजी पैसा नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी ईमानदारी, मेहनत और सम्मान। घर के मुखिया ने पूरी जिंदगी नौकरी की थी। तनख्वाह कभी बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन नीयत हमेशा बड़ी रही। उन्होंने कभी बेईमानी का 1 रुपया भी घर नहीं लाया। वह अक्सर कहा करते थे, बेटा, गरीब होना शर्म की बात नहीं है, लेकिन ईमान को खो देना सबसे बड़ी गरीबी है। घर में एक बेटी थी। वह पढ़ी लिखी थी, संस्कारी थी और माता पिता की आंखों का तारा थी। जब वह छोटी थी तो पिता उसे कंधे पर बैठाकर पूरे मोहल्ले में घुमाते थे। वह हंसती थी और पिता दुनिया का सबसे अमीर आदमी महसूस करते थे। समय किसी का इंतजार नहीं करता। देखते देखते वह नन्ही सी बच्ची अब विवाह योग्य हो चुकी थी। एक दिन रिश्ता आया। लड़का पढ़ा लिखा था, नौकरी करता था, परिवार भी बाहर से बहुत अच्छा दिखाई देता था। दोनों परिवार मिले, बातचीत हुई, चाय पी गई, मुस्कानें बांटी गई और कुछ ही दिनों में रिश्ता तय हो गया। उस दिन घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। माँ ने भगवान के सामने दीपक जलाए। पिता ने पहली बार कई महीनों बाद चैन की सांस ली। बेटी की आंखों में नए सपने थे। लेकिन उसी दिन से एक और मेहमान इस घर में आ गया। उसका नाम था लोग क्या कहेंगे। धीरे धीरे यह मेहमान पूरे घर में कब्जा करने लगा। एक रिश्तेदार आया। उसने कहा, आजकल शादी साधारण करोगे तो लोग हंसेंगे, कम से कम बड़ा वेकवेंट हॉल को बुक तो होना चाहिए। दूसरा बोला, खाने में 50-60 आइटम नहीं होंगे तो लोग क्या याद रखेंगे। तीसरा हंसते हुए बोला, बेटी की शादी जिंदगी में एक ही बार होती है, दिल खोलकर खर्च करो, इज्जत का सवाल है। हर आने वाला सलाह देता था, लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा, भाई तुम्हारी हैसियत क्या है। रात को जब सब सो जाते तो पिता चुपचाप अपनी पुरानी डायरी निकालते। उसमें बरसों से जोड़ी गई बचत का हिसाब लिखा था। एक एक पन्ना पलटते, फिर सामने रखी शादी की अनुमति सूची देखते। हॉल, कैंटीन, सजावट, गहने, कपड़े, बैंड, फोटोग्राफर, रिश्तेदार की व्यवस्था, हर पन्ने के साथ उनकी सांसें भारी होती जा रही थी। उन्होंने धीरे से पेंसिल उठाई, कुछ खर्च काटे, फिर सोचा, अगर यह हटाया तो लोग क्या कहेंगे। उन्होंने फिर वही खर्च वापस जोड़ दिया। पत्नी ने दूर से सब देखा। वह धीरे से उनके पास आई, बोली, इतना मत सोचिए, हमारी बेटी को दिखावा नहीं चाहिए, उसे आपका प्यार चाहिए। पिता मुस्कुरा दिए, लेकिन वह मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। उन्होंने केवल इतना कहा, तुम नहीं जानती, समाज बहुत जल्दी फैसला सुना देता है। लोग बेटी की खुशी नहीं देखते, शादी का खर्च देखते हैं। कुछ दिनों बाद कार्ड छपने लगे, रिश्तेदारों की सूची बनने लगी। हर दिन कोई न कोई नई सलाह लेकर आ जाता। फलना की बेटी की शादी में 5 तरह की मिठाई थी। फलों ने दूल्हे को कार दी थी। फलना लोगों ने पूरे शहर को बुलाया था। धीरे धीरे शादी शादी नहीं रही, एक प्रतियोगिता बन गई।
जिसमें कोई पहला स्थान नहीं जीतता, लेकिन हार हर माता पिता की होती है। एक शाम पिता अकेले बाजार गए विवाह भवन देखने। शहर का सबसे बड़ा हॉल रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा था। मैनेजर ने मुस्कुराकर कहा, सर, यह हॉल आपकी बेटी की शादी को यादगार बना देगा। पिता ने धीरे से पूछा, किराया कितना है? रकम सुनते ही उनके कदम जैसे जमीन से धंस गए। यह रकम उनकी कई वर्षों की बचत से भी अधिक थी। उन्होंने कहा, कुछ छोटा हॉल दिखाइए। मैनेजर मुस्कुराया, सर, छोटी शादी कौन करता है आजकल? आपकी इज्जत का सवाल है। बस यही शब्द उनके दिल में तीर की तरह उतर गया। इज्जत का सवाल है। वह घर लौट आए। पूरी रात सो नहीं पाए। सुबह होते होते उन्होंने निर्णय लिया, बचत खत्म करेंगे, जरूरत पड़ी तो गहने गिरवी रखेंगे, और अगर भी अगर फिर भी कमी रह गई तो कर्ज ले लेंगे, लेकिन शादी ऐसी करेंगे कि लोगों को उंगली उठाने का समय नहीं रह पाए। उन्हें क्या पता था कि जिन लोगों के लिए वह अपनी पूरी जिंदगी की कमाई दांव पर लगा रहे हैं, वही लोग शादी के अगले दिन किसी और शादी की चर्चा करने लगेंगे, और उनके हिस्से में बचेंगे सिर्फ खाली कमरे, सूना आंगन, एक पुरानी डायरी और बढ़ते हुए खर्च की लंबी सूची। उस रात आंगन में बैठा हुआ पिता आसमान की ओर देख रहा था। चांद बिल्कुल साफ था, तारे वैसे ही चमक रहे थे। प्रकृति को कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने कितनी महंगी शादी की, फर्क तो इंसान ने बनाया है। उन्होंने धीरे से आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हे भगवान, मुझे मेरी बेटी की खुशियां दे देना, लेकिन अगर हो सके तो मुझे समाज के डर से भी मुक्त कर देना, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बेटी की शादी नहीं, लोगों की सोच खरीदने जा रहा हूँ। उन्हें नहीं मालूम था, यह निर्णय केवल पैसे का नहीं था। यह उनकी आने वाली वर्षों की नींद, स्वास्थ्य, सम्मान और जीवन की परीक्षा की शुरुआत थी। शादी में अब केवल 3 महीने बचे थे। घर के बाहर देखने वाले लगता था कि यह घर खुशियों से भर गया है। आंगन में रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो चुका था। कभी कपड़ों की बातें होती, कभी गहनों की, कभी मेन्यू की, और कभी सजावट की। हर व्यक्ति अपनी राय देता, लेकिन किसी को यह नहीं दिखता था कि इस घर का मुखिया अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी मुस्कान छोटी हो गई थी और उसकी खामोशी बड़ी। उस रात फिर वह पुरानी डायरी खोली। इस बार उसमें बचत नहीं, कमियां लिखी जा रही थी। उन्होंने धीरे धीरे जोड़ना शुरू किया। विवाह भवन 7 लाख, खाना 9 लाख, सजावट 3 लाख, फोटो और वीडियो 2 लाख, कपड़े 3 लाख, गहने 8 लाख, बाकी छोटे बड़े खर्च 6 लाख। उन्होंने कुल जोड़ा, फिर अपनी बचत देखी। दोनों के बीच इतना बड़ा अंतर था कि कुछ पल तक उनकी आंखें उसी पन्ने पर ठहर गई। उन्होंने डायरी बंद कर दी। पहली बार उनकी आंखों से आंसू बिना आवाज के गिर पड़े। उसी समय उनकी पत्नी चाय लेकर आई। उन्होंने आंसू पोंछे। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, बस हिसाब मिल नहीं रहा था। पत्नी सब समझ गई। वह भीतर गई, पुरानी लोहे की अलमीरा खोली। उसमें लाल रंग का एक छोटा डिब्बा रखा था। वह डिब्बा लेकर आई, धीरे से पति के सामने रख दिया। उसमें उसकी शादी के समय मिले गहने थे, कुछ चूड़ियाँ, एक हार, 2 जोड़ी झुमके और माँ की दी हुई एक अंगूठी। पत्नी ने कहा, इन्हें बेच दीजिए। पति जैसे बिजली का झटका खाकर बैठते हैं, वैसे ही बैठकर उठ गए। नहीं, यह नहीं होगा। पत्नी मुस्कुरा दी, जब बेटी की खुशियां इनसे बड़ी है तो इन्हें संभाल कर रखने का क्या मतलब? पति के गहने को हाथ लगाया, फिर तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। उन्हें लगा जैसे वह सोना नहीं, अपनी पत्नी का पूरा जीवन छू रहे हो। अगले दिन वह बैंक गए, ऋण की बात की,
बैंक अधिकारी ने कई कागज मांगे, कुछ दस्तावेज पूरे नहीं थे, ऋण तुरंत नहीं मिल सकता था। बाहर निकलते समय उनकी चाल पहले से धीमी हो चुकी थी। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि गरीब होना सबसे बड़ी तकलीफ नहीं है। मुसीबत तब होती है जब सम्मान बचाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। कुछ दिनों बाद वह एक पुराने परिचित के घर पहुंचे। वह अब साहूकारी का काम करता था। दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने कई बार दस्तक देने से पहले हाथ रोक लिया। आत्मसम्मान और मजबूरी के बीच लड़ाई चल रही थी। आखिरकार दरवाजा खुला। सामने से आवाज आई, अरे आइए आइए, आज कैसे याद किया? उन्होंने हिचकिचाते हुए कहा, थोड़ी आर्थिक जरूरत आ गई है। साहूकार मुस्कुराया। उस मकान में अपनापन कम, हिसाब ज्यादा था। कितना चाहिए? उन्होंने धीरे से रकम बताई। साहूकार ने कुर्सी पर पीछे टिकते हुए कहा, मिल जाएगा, लेकिन ब्याज थोड़ा ज्यादा रहेगा, और समय पर पैसा नहीं आया तो फिर मुझे भी अपना काम करना पड़ेगा। उनके पास मना करने का साहस नहीं था। उन्होंने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। उस दिन उन्होंने पैसे नहीं लिए, उन्होंने अपने आने वाले कई वर्षों की नींद गिरवी रख दी। घर लौटे तो बेटी चाय लेकर आई। हंसते हुए बोली, पापा मेरे लिए इतना खर्च मत कीजिए, मुझे साधारण शादी चाहिए। पिता ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटियां हमेशा कम मांगती है, लेकिन पिता हमेशा ज्यादा देना चाहते हैं। बेटी मुस्कुरा दी। उसे क्या पता, उसके पिता उसे खुशियां नहीं, अपनी पूरी जिंदगी सौंप रहे थे। इधर लड़के वालों की बातें भी धीरे धीरे बदलने लगी थी। उन्होंने कभी सीधे कुछ नहीं मांगा, बस इशारों में कहते। आजकल तो सब लोग कार दे ही देते हैं। लड़का इतना पढ़ा लिखा है, उसके हिसाब से व्यवस्था होनी चाहिए। हमने कभी कुछ मांगा नहीं, बाकी आपकी इच्छा। या आपकी इच्छा सबसे भारी शब्द थे, क्योंकि इन शब्दों के पीछे समाज की सबसे बड़ी मजबूरी छिपी थी। रिश्तेदार भी कम नहीं थे। कोई कहता, बेटी की शादी है, दिल बड़ा रखो। कोई कहता, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। लेकिन किसी ने यह नहीं कहा, अगर पैसे कम पड़े तो हम साथ खड़े हैं। सलाह देने वाले सैकड़ों थे, सहारा देने वाला कोई नहीं। रात के बाहर करीब 12 बजे थे। पूरा घर सो चुका था। पिता अकेले आंगन में बैठे थे। हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। बारिश की बूंदें उनके चेहरे पर गिर रही थी, लेकिन उन्हें महसूस ही नहीं हो रहा था। उनके मन में केवल एक सवाल था, क्या सचमुच इज्जत खरीदने के लिए आदमी को अपना भविष्य बेच देना चाहिए? उसी समय पास के मंदिर से शंख की आवाज आई। उन्होंने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा, और पहली बार उनके मन से एक आवाज निकली, हे प्रभु, अगर मेरी बेटी की मुस्कान की कीमत मेरी पूरी जिंदगी है तो मुझे मंजूर है, लेकिन किसी भी पिता को ऐसी परीक्षा मत देना जिसमें उसे अपनी बेटी की खुशी और अपने परिवार के भविष्य में से एक चुनना पड़े। बारिश तेज हो गई, लेकिन उस रात केवल आसमान नहीं रो रहा था, एक पिता भी भीतर ही भीतर टूट रहा था, और उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। यह इस बात का ये गवाह देता है, सुबह के 7 बजे थे। कल तक जिस घर में शहनाइयां गूंज रही थी, आज वहां एक अजीब सी खामोशी थी। आंगन में बिखरे हुए कुछ फूल और मुरझा चुके थे। दीवारों पर लगी झालरें आधी उतर चुकी थी। मेहमानों के जाने के बाद घर पहले से भी बड़ा लगने लगा था। कल तक हर कमरे में हंसी थी, आज हर कमरे में सन्नाटा था। माँ धीरे धीरे बेटी का कमरा खोलती थी। बिस्तर वैसा ही पड़ा है, तकिए के नीचे एक पुराना रिबन, अलमारी में स्कूल की ट्रॉफियां, मेज पर बचपन की तस्वीर। वह एक तस्वीर उठाती है। तस्वीर में
5 साल की बेटी पिता की उंगली पकड़कर हंस रही है। माँ की आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। वह तस्वीर को सीने से लगा लेती है। उधर बरामदे में पिता चुपचाप बैठे थे। उनके सामने वही पुरानी डायरी खुली थी, लेकिन इस बार उसमें शादी की तैयारी का हिसाब नहीं था। इस बार उसमें लिखा था, फलना रिश्तेदार से उधार कितना लिया, बैंक से ऋण, साहूकार से ब्याज पर पैसे, ज्वेलर के बकाया। उन्होंने जोड़ना शुरू किया। रकम बार बार बदल रही थी, लेकिन एक बात नहीं बदल रही थी, कर्ज उनकी कल्पना से कहीं बड़ा था। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर बैंक का कर्मचारी खड़ा था। सर, अगले महीने से पहली किस्त शुरू हो जाएगी। पिता ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ, समय पर जमा कर दूंगा। दरवाजा बंद होते ही उनकी मुस्कान टूट गई। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि बेटी की विदाई के साथ उनकी निश्चिंतता भी विदा हो चुकी है। उसी दोपहर एक रिश्तेदार मिलने आया। कल तक वही व्यक्ति सबके सामने कह रहा था, वाह क्या शानदार शादी थी। आज उसने बैठते ही पूछा, वैसे जो पैसे लिए थे कब तक लौटा देंगे? पिता ने सिर झुका लिया। उन्होंने कहा, थोड़ा समय दे दीजिए। रिश्तेदार बोला, देखिए मुझे भी जरूरत है। और वह चला गया। कल की तारीफ आज की तकाजा बन चुकी थी। दिन बीतते गए। घर का खर्च कम होने लगा। माँ ने दूध आधा कर दी। फल खरीदना बंद हो गया। नई साड़ी की जगह पुरानी साड़ी फिर से तह करके अलमीरा में रख दी गई। पिता ने अपनी दवा भी कुछ दिनों तक नहीं खरीदी। उन्होंने सोचा, पहले ब्याज भर दूं, दवा बाद में ले लूंगा। लेकिन शरीर हिसाब नहीं समझता। एक शाम दफ्तर से लौटते समय उन्हें तेज चक्कर आ गया। लोगों ने उन्हें बेंच पर बैठाया। उन्होंने कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ी कमजोरी है। कमजोरी शरीर की कम नहीं थी, जिम्मेदारियों की ज्यादा थी। रात को बेटी का फोन आया। उसकी आवाज में खुशी थी। पापा आप कैसे हैं? पिता ने हंसकर कहा, हम बहुत अच्छे हैं बेटा। मम्मी कैसी है? वह भी बहुत खुश है। माँ पास ही बैठी थी। उन्होंने आंसू पोंछ लिए ताकि बेटी उनकी आवाज न सुन ले। बेटी बोली, पापा आपने मेरी शादी बहुत अच्छी की। सब लोग मेरी बहुत तारीफ कर रहे थे। पिता ने आंखें बंद कर ली। उनकी आंखों से एक आंसू चुपचाप डायरी पर गिर पड़ा। उन्होंने केवल इतना कहा, तुम खुश हो न बेटा? हाँ पापा, मैं बहुत खुश हूँ। बस यही हमारी सबसे बड़ी कमाई है। फोन कट गया। कुछ देर तक दोनों पति पत्नी चुप बैठे रहे। फिर माँ ने धीमी से पूछा, उसे सच क्यों नहीं बताया? पिता मुस्कुरा दिए। माँ बाप अपने बच्चों को खुशियाँ देते हैं, अपनी परेशानियों में शामिल नहीं करते। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। बरसात की बूंदें छत से टपक रही थी। घर की एक दीवार में सीलन आ गए थे। मरम्मत करवाने की जरूरत थी, लेकिन पैसे नहीं थे। उन्होंने बाल्टी रख दी और टपकते पानी को देखते रहे। कभी कभी घर की दीवारें भी परिवार के हालात बता देती है। कुछ महीनों बाद त्योहार आया। हर साल यह घर रोशनी से जगमगाता था। इस बार केवल 2 छोटे दिए जले। माँ ने कहा, इतने कम? पिता ने मुस्कुराकर कहा, रोशनियां दियों से नहीं, दिल से होती है। लेकिन वह जानते थे, इस बार तेल बचाना भी जरूरी था। धीरे धीरे ब्याज बढ़ता गया, तनाव बढ़ता गया। रातों की नींद कम होती गई। और एक दिन पुरानी डायरी के आखिरी पन्ने पर उन्होंने एक वाक्य लिखा, मैंने बेटी की शादी नहीं की, मैंने समाज से अपनी इज्जत खरीदने की कोशिश की और उसकी कीमत मेरी पूरी जिंदगी बन गई। उसी समय बाहर से बच्चों की आवाज आई। वे गली में खेलते हुए हंस रहे थे। पिता उन्हें देखते रहे। मन ही मन बोले, काश इन बच्चों को बड़ा होने से पहले कोई यह सिखा दे कि शादी 2 दिलों का मिलन होती है, 2 परिवारों का सम्मान होती है, न कि किसी की हैसियत मापने का मेला होता है।
उन्हें नहीं पता था कि उनकी बेटी भी अब एक ऐसी सच्चाई जानने वाली थी जो उसकी पूरी दुनिया बदल देगी। यही से कहानी एक नया मोड़ लेती है। समय किसी का इंतजार नहीं करता। शादी को लगभग 1 वर्ष बीत चुका था। बेटी अपने नए घर में थी, ससुराल वाले सामान्य थे। जीवन धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ रहा था, लेकिन एक बात उसे हमेशा खटकती थी। पहले उसके पिता हर दूसरे दिन फोन करते थे, अब कभी कभी पूरा सप्ताह निकल जाता था। जब भी वह फोन करती, पिता हमेशा एक ही बात कहते, हम बिल्कुल ठीक हैं बेटा, तुम अपनी खुशियों का ध्यान रखो। उसे उनकी आवाज़ में थकान महसूस होती। माँ भी पहले जैसी चंचल नहीं लगती थी। वह पूछती, माँ सब ठीक है ना? माँ हंसकर कहती, हाँ बेटा, उम्र हो गई है, थोड़ा थक जाते हैं। बेटी ने विश्वास कर लिया, क्योंकि माँ बाप कभी अपनी तकलीफ बच्चों पर नहीं डालते। एक दिन अचानक वह बिना बताए मायके पहुंच गई। दरवाजा खुला तो उसने अपने पिता को देखा। वह चौंक गई। जो पिता हमेशा सीधे खड़े रहते थे, आज उनकी कमर झुक चुकी थी। चेहरे की चमक गायब हो गई थी। बाल पहले से ही कहीं अधिक सफेद हो चुके थे। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। उन्होंने बेटी को देखा और वही पुरानी मुस्कान चेहरे पर ले आए। अरे मेरी बिटिया! उन्होंने उसे गला लगाया, लेकिन इस बार उनकी बाहों में पहले जैसी ताकत नहीं थी। बेटी ने महसूस किया, कुछ बदल गया है। रात को सब सो गए। पानी पीने के लिए वह रसोई की ओर जा रहे थे, तभी उसे बरामदे से धीमी आवाज सुनाई दी। पिता और माँ बात कर रहे थे। माँ बोली, इस महीने ब्याज कैसे देंगे? पिता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सोचा है, पुरानी जमीन का बचा हुआ हिस्सा भी बेच दूं। माँ घबरा गई। वह तो बुढ़ापे का सहारा है, पिता मुस्कुरा दिए। सहारा तो बेटी की मुस्कान थी। अब उसके लिए जो करना था कर दिया। माँ रो पड़ी। तब तक अपने दर्द को छुपाओगे? कब तक? पिता ने धीरे से कहा, जब तक सांस है। दरवाजे के पीछे खड़ी बेटी के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। उसका दिल जैसे धड़कना भूल गया। उसे पहली बार पता चला, जिस शादी को वह अपने जीवन का सबसे सुंदर दिन समझती रही, वही दिन उसके माता पिता के संघर्ष का सबसे कठिन दिन था। उस रात वह सो नहीं सके। सुबह होने का इंतजार करते रहे। सूरज निकला। वह सीधे पिता के पास गए, उनके चरणों में बैठ गए और फूट फूट कर रोने लगी। पापा, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? पिता ने उसके आंसू पूछे। बेटा, माँ बाप अपनी तकलीफ नहीं बताते। अगर बता दे तो बच्चों की खुशियां अधूरी हो जाती है। बेटी ने पहली बार अपने पिता के हाथों को ध्यान से देखा। वही हाथ जो कभी उसने चलना सिखाते थे, आज उन हाथों की नसें उभर आई थी। वह हाथ मेहनत, चिंता और समय की कहानी सुना रहे थे। उसने पूरे घर का हर कोना देखा। कई चीजें बदल चुकी थी। पुरानी फ्रिज खराब था, टीवी महीनों से बंद पड़ा था। पिता की पुरानी चप्पल कई जगह से फट चुकी थी। माँ की चश्मे का डंडा धागे से बंधी हुई थी, लेकिन उसकी शादी के एल्बम अब भी चमक रहे थे।
बेटी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने मन ही मन कहा, जिस चमक पर दुनिया ने तालियां बजाई, उसकी कीमत मेरे माता पिता आज भी चुका रहे हैं। कुछ दिन बाद उसने अपने पति से सारी बात कही। पत्नी भी वहां साथ में थी। पति भी स्तब्ध रह गया। उसने कहा, अगर मुझे यह पहले पता होता तो मैं कभी इतनी बड़ी शादी नहीं होने देता। दोनों का निर्णय लिया। अब हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा माता पिता के लिए भेजेंगे। लेकिन पिता ने पैसे लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, बेटा, हमने तुम्हें बोझ बनने के लिए नहीं पाला, तुम बस खुश रहो। बेटी रोते हुए बोली, पापा, आज पहली बार समझ आया कि माँ बाप बच्चों को जन्म नहीं देते, अपनी पूरी जिंदगी दे देते हैं। कुछ दिनों बाद बेटी ने अपने शहर के एक छोटे से विद्यालय में एक कार्यक्रम में भाषण दिया। वहां कई युवक युवतियां और उनके माता पिता बैठे थे। उसने मंच से कहा, मैं आज किसी की बेटी बनकर नहीं, एक गवाह बनकर बोल रही हूँ। मैंने अपने माता पिता को अपनी खुशियों के लिए चुपचाप टूटते देखा है। अगर मेरी एक बात आपके दिल तक पहुंचे तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, अपनी हैसियत से बड़ी शादी मत कीजिए। अगर आपके पास 10 रुपये हैं तो 5 रुपये की शादी कीजिए, लेकिन बाकी 5 रुपये अपने बुढ़ापे, अपने स्वास्थ्य और अपने सम्मान के लिए बचा कर रखिए। दुनिया आपकी प्लेट में कितना मिठाई है यह भूल जाएगा, लेकिन कर्ज आपको रोज याद दिलाएगा कि आपने किसकी वाहवाही खरीदी थी। पूरा हॉल शांत था। कई लोगों की आंखें नम थी। एक वृद्ध व्यक्ति उठे और बोले, बेटी, आज तुमने भाषण नहीं दिया, समाज को आईना दिखाया है। उस दिन पहली बार बेटी ने महसूस किया, सच्ची इज्जत महंगे विवाह भवन से नहीं मिलती। सच्ची इज्जत तब मिलती है जब माता पिता मुस्कुराते हुए बुढ़ापा जी सके। उसने उसी दिन संकल्प लिया, अगर कभी उसके घर में बेटे या बेटी की शादी होगी तब वह सादगी से होगी। किसी की कमर नहीं टूटेगी, किसी माँ की गहने नहीं बिकेंगे और किसी पिता की रातें ब्याज के डर से नहीं कटेगी। लेकिन कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी। अब बारी थी समाज के बदलने की, या फिर वही गलती दोहराने की। समय बीतता गया। उस दिन विद्यालय में दिए गए बेटी के भाषण की चर्चा पूरे शहर में होने लगी। किसी ने उसका वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। धीरे धीरे लाखों लोगों ने उसे देखना शुरू किया। कई लोगों ने लिखा, या तो हमारे घर की कहानी है, मेरे पिता ने भी मेरी शादी के लिए कर्ज लिया था, काश यह बात हमें पहले समझ आती। लेकिन कुछ लोग अब भी वही कह रहे थे, अरे, समाज में रहना है तो इज्जत भी रखनी पड़ती है। बेटी मुस्कुराई। उसे समझ आ गया था, सोच बदलने में समय लगता है। कुछ महीनों बाद उसी मोहल्ले में एक और शादी तय हुई। लड़के वाले आए, चाय नाश्ता हुआ, बात आगे बढ़ी। फिर किसी ने धीरे से कहा, शादी तो अच्छे से होनी चाहिए। इससे पहले कि कोई और कुछ कहता, लड़के के पिता खड़े हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हमें न दहेज चाहिए, न महंगा विवाह भवन, न गहने, न दिखावा। हमें केवल एक संस्कारी बेटी चाहिए। बाकी शादी मंदिर में हो, घर में हो या सामुदायिक भवन में, हमें कोई आपत्ति नहीं। पूरा कमरा कुछ क्षणों के लिए शांत हो गया। ऐसा लगा जैसे वर्षों से चली आ रही एक परंपरा ने पहली बार अपनी दिशा बदल दी हो। यह बात धीरे धीरे पूरे शहर में फैल गई। लोग हैरान थे। कुछ ने मजाक उड़ाया, कुछ ने कहा, इतने बड़े परिवार ने बिना दहेज शादी कर ली।
लेकिन जब शादी हुई तो लोगों ने पहली बार एक अलग दृश्य देखा। न कोई फिजूल की सजावट, न सैकड़ों प्रकार के व्यंजन, न लाखों की आतिशबाजी। दोनों परिवार एक साथ बैठे, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, बच्चे हंसते रहे और सबसे बड़ी बात, दुल्हन के पिता की आंखों से आंसू तो थे, लेकिन इस बार वे कर्ज के नहीं, खुशी के आंसू थे। यह दृश्य देखने वही बुजुर्ग पिता भी पहुंचे जिन्होंने अपनी बेटी की शादी में सब कुछ खो दिया था। उन्होंने दूल्हे के पिता को गले लगा लिया, उनकी आंखें भर आई, धीरे से बोले, आज तुमने केवल एक शादी नहीं की, तुमने कई बापों का बोझ हल्का कर दिया। दूल्हे के पिता ने उनका हाथ पकड़कर कहा, नहीं भाई साहब, आपके दर्द ने हमें रास्ता दिखाया है। घर लौटते समय वह बुजुर्ग पिता पहली बार हल्के कदमों से चल रहे थे। कर्ज अभी भी था, ब्याज अभी भी बाकी था, लेकिन उनके मन का बोझ कुछ कम हो चुका था। उन्हें लगा, अगर उनका दर्द किसी और परिवार को टूटने से बचा सके तो उनका संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। उस रात उन्होंने अपनी वही पुरानी डायरी निकाली जिसके हर पन्ने पर उधार और ब्याज लिखा था। उन्होंने आखिरी खाली पन्ना खोला और लिखा, मैंने अपनी बेटी की शादी में हार गया था, लेकिन अगर मेरी हार से आने वाली पीढ़ियां जीत जाए तो यही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। फिर उन्होंने डायरी बंद कर दी। इस बार उनकी आंखों से आंसू नहीं थे, एक गहरी शांति थी। कुछ वर्षों बाद उनके घर एक नन्ही सी बच्ची आई। वह उनकी नातिन थी। वह दौड़कर उनकी गोद में बैठ गई और मासूमियत से पूछने लगी, नानू, शादी क्या होती है? उन्होंने उसे सीने से लगाया, मुस्कुराए और बोले, बेटा, शादी दो दिलों का मिलन होती है, दो परिवारों का सम्मान होती है। शादी कभी किसी पिता की परीक्षा नहीं होनी चाहिए और न ही किसी बेटे की कीमत। नितिन ने मासूमियत से पूछा, फिर लोग इतना खर्च क्यों करते हैं? उन्होंने आकाश की ओर देखा, फिर धीरे से कहा, क्योंकि लोग अपने दिल की आवाज कम और दुनिया की आवाज ज्यादा सुनते हैं। उस दिन उन्होंने अपनी नातिन से एक वादा लिया, जब तुम बड़ी हो जाओ तो कभी किसी से दहेज मत लेना और कभी अपने माता पिता को दिखावे के लिए खर्च मत लेने देना। नन्ही बच्ची ने हंसते हुए अपना छोटा सा हाथ उनके हाथ पर रख दिया। मैं वादा करती हूँ नानू। सूरज ढल रहा था, आसमान सुनहरे रंग से भर गया था। बरामदे में बैठे उस पिता ने चेहरे पर बरसों बाद सुकून दिखाई दे रहा था। उन्होंने आंखें बंद की, मानो भगवान से कह रहे हो, धन्यवाद, मेरी जिंदगी का दर्द किसी और की सीख बन गया। यही हमारे लिए बहुत बड़ी संपत्ति है। जिस समाज में बेटी की विदाई के बाद पिता की कमर कर्ज से टूट जाए, वहां शादी का नहीं, सोच का सुधार की जरूरी है। दहेज सम्मान नहीं, किसी की मजबूरी पर रखा गया बोझ है। दिखावा कुछ घंटों की तालियां देता है, लेकिन सादगी पीढ़ियों तक सम्मान देती है। शादी का सबसे सुंदर मंडप वह है जहां माता पिता की आंखों में खुशी हो, चिंता नहीं। सबसे अमीर दूल्हा वह नहीं जो दहेज लेकर घर जाए, सबसे अमीर वह है जो एक बेटी को सम्मान देकर घर लाए। और सबसे बड़ी इज्जत वह नहीं जो समाज देता है, सबसे बड़ी इज्जत वह है जो आपके माता पिता रात को बिना चिंता के सो सके। यदि यह कहानी को पढ़ने के बाद केवल एक परिवार भी यह निर्णय ले ले कि वह अपनी हैसियत से बाहर जाकर शादी नहीं करेगा, तो दहेज नहीं लेगा, तो इस कहानी का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।